हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें टैप करके या तो एक शार्प बाइंग या फिर एक शार्प सेलिंग देता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। और पहले मैंने यानी प्रीवियस मार्केट का मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ था, उससे पहले का मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था बैंक निफ्टी का, उसमें देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। जैसा मैंने बोला था पहले के एनालिसिस में, यानी कि कल से पहले का जो मार्केट ओपनिंग था उसका एनालिसिस था, उसके अंदर मैंने बोला था ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे जब मार्केट, ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया था, इस पे टैप करके मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन देगा तो यहाँ से आपको एक अपसाइड का इस लेवल तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है। आप ध्यान से देखोगे मार्केट नीचे आता है, ये जो एरिया था, ये जो व्हाइट एरिया था, इस एरिया में मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है और एक बेहतरीन बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक बेहतरीन बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता है। कहां तक मूव करता है? जहां तक हमने डिस्कस किया था ये लेवल, यहां तक मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे इसके ऊपर का जो भी लेवल है इसको क्लीन करते हैं। पहले चार्ट को हम लोग क्लीन करते हैं एक एक करके। और कल कैसे मूव दे सकता है, यानी कि यहाँ से जब मार्केट ओपन होगा तो डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का, उसके बारे में एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल, ये जो लेवल है इसको थोड़ा हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि ये जो लो है, ये लो और ये हाई, इसको हम मार्क करेंगे सिंपल, क्योंकि अब इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हो जैसा मार्केट ने बिहेव किया है। अब ये जो प्रीवियस जो लेवल्स था, कंडीशंस था, उसको साइड करते हैं और अभी भी जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसको अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये जो लेवल है इसका अब अपने पास कोई काम नहीं है, इसको सिंपल हम रिमूव करेंगे मार्केट से। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे उनको एक एक करके ड्रॉ करते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहेगा ये लेवल। ध्यान से देखना, ये मिक और ब्रिक लेवल होगा। अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ये जो अभी मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, या तो मार्केट गैप डाउन हो जाता है या तो फिर इसके नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग एरिया के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, मान लो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस एरिया पे टैप करता है। टैप करने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव आप देख सकते हो मार्केट के अंदर। यहाँ से फिर मार्केट आपको अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इन केस अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, यानी या फिर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ये जो कैंडल है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है इसका जो लो है वो लो स्वीप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने कैंडल मार्क किया है डोजी कैंडल, इसका अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड का अभी जो एरिया है वो फिल होना बाकी है। और उसके बाद जब मार्केट इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन देगा तो फिर हम यहाँ पे एक स्कैल्प मूव देख सकते हैं, अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव, ठीक है। यानी ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक छोटा सा अपसाइड के लिए यहाँ से हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो, ठीक है, सिंपल है। अदरवाइज अगर मार्केट इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हमें वेट करना होगा पुल बैक का। अगर मार्केट पुल बैक देने के बाद जब इसको कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक देखेंगे अप्रोच करता हुआ। देख सकते हो ये जो मैंने प्रीवियसली ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा था यहाँ तक देखेंगे, और इसके नीचे भी जैसे ब्रेक करेगा मार्केट आपको इसके नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है, देख सकते हो। अदर या फिर ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है लेकिन अगर जब पुल बैक लेता है तो फिर अपसाइड के लिए निकल जाता है इन केस, ठीक है, यानी ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद
जो नेक्स्ट 2-3 कैंडल का या फिर एक कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा, अगर मार्केट पहला कैंडल पुल बैक लिया, दूसरा कैंडल भी अगर मार्केट अपसाइड के लिए बुलिश मोमेंटम शो करता है, तो भी हम यहाँ से अपसाइड के लिए ही स्कैल्प मूव देखेंगे या फिर आगे का बाइंग का ही प्लान हम कर सकते हैं। सिंपल है यहाँ तक। और अगर फर्दर बाइंग का अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी, तो देखो पहला तो यहाँ तक का रहेगा सिंपल, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, और यहाँ से भी अगर मार्केट स्वीप करता है, यानी ये जो एरिया है इसको एज अ सपोर्ट टैप करके मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो हम यहाँ से सेल के लिए ही देखेंगे। क्लियर है? सिंपल यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मार्केट इसके हाई को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है प्रीवियस एरिया, ये एक सपोर्ट है, यानी कि अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करेगा और ये जो एरिया है यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस लेगा, तो मार्केट यहाँ से एक सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन है जो क्रिएट होता है अपने सामने, वो रहेगा सिंपल कि अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, तो फिर हम यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक कंडीशन जो भी मैंने समझाया, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो या मिड रेंज का हो, चाहे मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो, हर एरिया में जो भी कंडीशन सुटेबल होगा, जैसे जैसे अपना कंडीशन फुलफिल होता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही निफ्टी 50 का एनालिसिस किया हुआ है, जिसने भी नहीं देखा उसको जाके एक बार चेकआउट करना। और गोल्ड का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के ऊपर, जो न्यूज आने वाला था, उस पे बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट अपना एनालिसिस रहा, उसको भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।